नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो 1% से ज़्यादा की आपको यहाँ गिरावट या क्रैश देखने को मिलेगा। और सम्मान कैपिटल आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है। और जब निवेशकों को लगा था कि भाई देखो वर्स्ट इज ओवर, उसके बाद से लगातार गिरावट सम्मान कैपिटल में है। और सब इस बात को समझ नहीं पा रहे कि भैया आखिर ये जो गिरावट चल रही है ये कहां जाकर के रुकेगी। कई लोगों को ये है कि हाँ भाई कुछ एक कोर्ट केस वापस से हो रहा है। हर एक चीज पे चर्चा करेंगे, इंडिया बुल्स, प्रमोटर का एग्जिट केस, बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अगर आप सम्मान कैपिटल में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत बहुत ज्यादा शानदार ये वीडियो होगी, प्योरली डेटा ड्रिवन होगी। एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये कंफर्म करोगे भी ये खरीदना है बेचना है, उस डिसीजन में ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ओके नाउ देखिए, जब आप सम्मान कैपिटल को देखते हैं आप पाते हैं स्टॉक 1% ज्यादा का टूटा है। और हम देखें पिछले एक साल नहीं, पिछले बल्कि 6 महीने चलते हैं ऊपरी स्तरों पे ना, जब इसने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई लगाया था 3 नवंबर के आसपास को, ठीक है, वहां से स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 26% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। और आप एक चीज देखेंगे ना तो 140 एक बड़ा सपोर्ट था, ये उसके नीचे क्लोज दिया है। तो कल का दिन यानी मंडे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय हो जाता है ये जानने के लिए कि क्या 140 के नीचे सम्मान कैपिटल ट्रेड करेगा। क्योंकि अगर ये 140 से ट्रेड करेगा तो फंडामेंटली तो एक अलग चीज है, टेक्निकली ये वीक बहुत हो जाएगा ना स्टॉक। और 140 के नीचे अगर 2-4 दिन ट्रेड करता है तो फिर बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज है। अब प्रॉब्लम क्या है, चीजें क्या चल रही है फंडामेंटल लेवल में, आगे हम चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। नाउ अब चलते हैं आगे। देखिए जो रीसेंट डिक्लाइन दिखा ना सम्मान कैपिटल में, जो पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नाम पे जाना था, वो उसका सबसे बड़ा रीजन है इंटेंसिफाइंग लीगल और रेगुलेटरी प्रेशर। जी हाँ, लीगल और रेगुलेटरी प्रेशर का और तेजी से आगे बढ़ना। और लेट दिसंबर को बहुत सारे क्रिटिकल फैक्टर जो अब इन्वेस्टर सेंटिमेंट के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। कौन सा है? सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी और न्यू एफआईआर, यानी जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फैक्शन, यानी अपनी असहमति जताई है। क्यों? फ्रेंडली और लीनियंट अप्रोच इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई और सेबी की रिगार्डिंग जो पास्ट एलिगेशन है फाइनेंशियल इरेगुलेटरी के। और मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगती है, जी हाँ, सम्मान कैपिटल में ना सवाल बहुत टाइम से था कि भाई क्या खरीदे। तो ये जो केस था ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, इसलिए सम्मान में ज्यादा मैंने चर्चा कभी नहीं की कि भाई ये जो स्टॉक है ना ये इतनी आसानी से चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। और इसके साथ साथ आप देखेंगे फ्रेश इन्वेस्टिगेशन दिसंबर 17 को ये रिपोर्ट आती है कि जो दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है EOW, उसने ना रजिस्टर किया है एक फ्रेश FIR जो लिंक करती है ऑनगोइंग प्रोब अगेंस्ट द कंपनी के फॉर्मर प्रमोटर। जी हाँ, फॉर्मर प्रमोटर जो हैं उनके खिलाफ। फिर सीबीआई ऑर्डर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सीबीआई को कि भैया तुम डिसाइड करो कि रजिस्टरिंग इट्स ओन FIR विद इन अ वीक, आप एक हफ्ते के अंदर एक और FIR करो। और ये जो लीगल ओवरहैंग था ना, इसने शार्पली इंटरडे फॉल जो 7 से 13% हुआ और इन्वेस्टर्स का जो डर था उसको वापस से जिंदा कर दिया लीगल बैटल्स का, ठीक है। और जब आप स्टॉक ऑलरेडी ऊपर ज्यादा चल चुके हो ना इतना तेजी से, तो उसके बाद एक गिरावट होनी लाजमी थी। फिर रेगुलेटरी और मार्केट बैन। देखो भाई 24 दिसंबर को क्या होता है, स्टॉक को FNO बैन में डाल दिया जाता है NSE के द्वारा आफ्टर वो 95% ऑफ द मार्केट वाइड पोजिशनिंग लिमिट। और ये यूजुअली क्यों किया जाता है? ताकि लिक्विडिटी को लिमिट किया जाए और एंड क्रिएट सेलिंग प्रेशर। क्योंकि भैया जो ट्रेडर्स हैं अब वो नई पोजीशन तो ले नहीं पाएंगे, तो उनको तो सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज रहती है। फिर कोऑर्डिनेटेड प्रूफ,
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, किसके बीच? सीबीआई, ईडी, सेबी, एसएफओआई, आईओ, टू ऑब्जेक्टिवली एसेस जो एलिगेशन। देखो भैया, देख के जाके देखो तो एसेस तो करो कि जो एलिगेशन है शिफोनिंग फंड्स और मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड द कंपनी के जो फॉर्मर आप कह सकते हैं जो कंपनी की हिस्ट्री रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हम यहाँ पे कह सकते हैं जो फांस है वो अटका ली है। और जो एक समय लग रहा था कि भाई वर्स इज बिहाइंड, तमाम चीजें हो गई, ठीक है चलो जो भी लीगल डिस्प्यूट था अब वो वापस से आ गया है। तो भाई साहब क्या स्टॉक से निकल जाना चाहिए या जो फाइनेंशियल कंसर्न है वो किस प्रकार का है? क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक हुई है? तो देखो कंपनी ने ना एक नेट प्रॉफिट में जंप देखा था Q2 में। सर्टेन अंडरलाइन मैट्रिक हैव ट्रबल्ड द मार्केट। वो क्या था? रेवेन्यू में गिरावट, रेवेन्यू 6.8% गिरी ईयर ऑन ईयर। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर। देखो कुछ कंसर्न अक्सर रहे हैं रिगार्डिंग जो शिफ्ट है ना होलसेल टू रिटेल एसेट, जिसने निगेटिवली इंपैक्ट किया एनआई शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो होलसेल आपको मार्जिन अच्छी दे सकता है बट उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। तो ये जो रिटेल चीज है ना उसने नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफी ज्यादा प्रेशर पैदा किया। अब जो लास्ट पॉइंट यहां आप देखोगे ना वो है लेगेसी पोर्टफोलियो का। देखो एक लगातार आपको यहां गिरावट देखने को मिलेगी लेगेसी लोन में। क्यों? एसेट अंडर मैनेजमेंट कंटिन्यू टू बी ड्रैग ऑन ओवरऑल ग्रोथ सेंटिमेंट। ये जो कह सकते हैं ना जो एक आप कह सकते हैं जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ सेंटिमेंट को थोड़ा दबा रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत इस तरह बुरे हैं, कुछ पॉजिटिविटी है, बट जो ये लीगल डिस्प्यूट है ना ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ना कि पार्टी स्पॉइल कर। नाउ अब आते हैं चौथे में कि भाई कंपनी का क्या डिफेंस है इसमें। देखो सम्मान कैपिटल ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि जो करंट लीगल इश्यूज हैं वो लार्जली पर्टेन है जो फॉर्मर प्रमोटर थे ना समीर गहलोत, जो ऑलरेडी कंपनी को एग्जिट कर चुके हैं फाइनेंशियल 23 में, और उनका करेंटली कोई भी शेयर या रोल नहीं है मैनेजमेंट में। और कंपनी मेंटेन करती है कि एक प्रोफेशनली मैनेज एंटिटी है जिसका जो मेजर इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर है वो LIC और ब्लैक रॉक है। और देखो जो आप ये तेजी देखे थे ना वो इसीलिए हुई थी कि जो ये LIC ब्लैक रॉक है इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एंटर किए तो कहीं ना कहीं जो एक आप कह सकते हो मैनेजमेंट है वो मजबूत होगी। तो मैंने कंपनी कह रही भाई हम करेंटली सामने से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है और करेंटली हैज नो डिफॉल्ट या कोई भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं है अंडर करंट ऑपरेशन। तो भाई जो पुराने पाप हैं वही बस थोड़े बहुत आ रहे हैं, वो भी हमसे कनेक्टेड है ही नहीं वो लोग। तो ये चीजें हैं। फिर अगर आप समरी टेबल की ओर चलोगे तो आप यहां पाओगे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इसने ट्रिगर करके 10 से 14% एक ही दिन में क्रैश कर दिया था नवंबर दिसंबर में। फिर जो एक EY का फ्रेश FIR हुआ उसके कारण 7% का एक्स्ट्रा करेक्शन हुआ इंट्राडे में। फिर FNO बैंड हो गई। यानी आप देखो लगातार 2-3 महीने में जितना बुरा हो सकता है सब हुआ। फिर लेगेसी लोन पोर्टफोलियो अभी भी प्रेशर पैदा कर रहा है। तो भाई ये जो हियरिंग की बात हम यहां कर रहे हैं वो कब होने वाली है नेक्स्ट? तो देखो जो नेक्स्ट मेजर हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की ये शेड्यूल है फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2026 विच इज लाइकली टू बी नेक्स्ट मेजर वॉलेटाइल ट्रिगर फॉर द स्टॉक। तो भाई साहब सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ये आप कह सकते हैं कोर्ट हियरिंग होने वाली है। तो अगर आप सम्मान कैबिनेट में दो तो ये डेट याद रखो, इस दिन शायद कुछ उस पर ऊपर नीचे हो। और जो डिक्लाइन है ना ये सिर्फ एक सिंगल बैड न्यूज कारण नहीं है, ये कोलिजन है जो कंपनी के पास्ट है लीगल इशू और जो फ्यूचर नया जो बिजनेस मॉडल है। क्योंकि जो नया बिजनेस मॉडल है वो मार्जिन को थोड़ा बहुत प्रेशर में पैदा कर रहा है, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ो घोस्ट ऑफ द पास्ट ऑफ करंट मैनेजमेंट। तो इस पे तो हम काफी तक चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरे में जो थोड़ा चर्चा करना ज्यादा जरूरी है, द शिफ्ट टू एसेट लाइट। देखो इन्वेस्टर ना अक्सर नर्वस हो जाता है जब कंपनी अपनी कोर स्ट्रेटजी चेंज करती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है वो कौन है? ईज माई ट्रिप। मतलब भाई साहब वो कंपनी जिस तरह से मतलब निवेशकों का दिल तोड़ी है ना, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब बहुत डिस्गस्टिंग। बट ठीक है किसी और दिन से बात करेंगे। ओल्ड मॉडल देखो लैंडिंग ह्यूज चंक्स ऑफ मनी टू बिग बिल्डर, ये हाई ओल्ड मॉडल था। इससे क्या होता था? आपका रिस्क हाई होता था जिस कारण आपकी आज स्थिति हुई है, लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता था। अब नया मॉडल क्या कर रहे हैं इन लोग?
छोटे छोटे स्मॉल लोन दिया जा रहा है इंडिविजुअल आदमी को और पार्टनर किया जाता है बैंक से। ये लो रिस्क लेकिन लो इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये सेफर बहुत होता है। और जिस तरह से ओवरऑल माहौल है, हर कोई सेफ साइड जाने की कोशिश कर रहा है। फिर तो ये सुनने में कोई बहुत बुरा तो नहीं लगता, तो ये बुरा क्यों लग रहा है भाई साहब? अभी देखो, ये जो ट्रांजैक्शन हो ना, उसके कारण एक टेम्परेरी डिप आया नेट इंटरेस्ट इनकम में। वाइल जो कंपनी अब कहीं ना कहीं सेफर हो रही है, जो ग्रॉस एनपीए है एक समय में 2.7% था, वहां से घट करके 1.23% हो गया है। इट इज ऑल्सो बिकमिंग स्लोअर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। भाई आप जब इतना सोच समझ के लोन दोगे तो आपकी जो ग्रोथ एक समय ट्रिमेंडस थी, क्योंकि आप तो फट से पैसे बांट देते थे, उसके बजाय यहां कम हो रहा है। शेयर होल्डर्स आर सीइंग द कॉस्ट ऑफ द सेफ्टी इन द करेंट स्टॉक प्राइस। ठीक है, फिर बिग मनी इज मूविंग इन। देखो, डिस्पाइट द फॉलिंग प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑलरेडी आ चुके हैं। सबसे पहले कौन आया भाई साहब? IHC इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी। ये जो यूएई बेस्ड जाइंट थी, इसने लुकिंग टू बिकम एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर, पोटेंशियली 50% से भी ऊपर। और ये एक मैसिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था ग्लोबल सोवरेन बैक्ड एंटिटीज को। तो जो बहुत बड़ी मनी में पहला मनी आया, ये चीज रहा। फिर मेजर होल्डर, जैसे हमने ऊपरी बात की, LIC और ब्लैक रॉक थे, ये टॉप शेयर होल्डर थे। तो सजेस्ट दैट जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं वो लॉन्ग टर्म वैल्यू देख रहे हैं इस बैलेंस शीट में, विच स्टिल हैज ओवर 21,000 करोड़। और टेक्निकल प्रेशर हमने ऑलरेडी सबकी चर्चा कर ली है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि जी हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी ट्रांजेक्शन में भी प्रॉब्लम है, मतलब कंपनी ट्रांजेक्शन भी कर रही है जो उनका कोर स्ट्रेटजी थी वहां से। बट मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है ये लीगल डिस्प्यूट। एक बार वो खत्म हो जाए और अगर सम्मान कैपिटल जिस तरह से टूट रहा है और अगर 1.40 को नीचे ले जाता है और प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है और जनवरी की सेकेंड वीक को कुछ गड़बड़ आ जाता है, चीजें स्टॉक थोड़ा सा और गिर करके बिटवीन 110 या 120 आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ कोर्स हमको देखना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाए 150 के वापस ऊपर चल जाए तो चीजें थोड़ी बहुत ठीक रहेंगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, स्टॉक अभी वॉलेटाइल होने वाला है। कोई भी ओवरली कॉन्फिडेंट होकर के बजाय सोच समझ के इस स्टॉक में हमको काम करना चाहिए। आप अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लें, वरना सम्मान कैपिटल एक ऐसी ट्रेजेक्टरी में बढ़ रहा है जो यहाँ शॉर्ट टू मिड में शायद परेशानी हो, बट लॉन्ग टर्म में बैलेंस शीट क्लीन होगी, जो ग्रोथ आएगी वो क्वालिटी वाली ग्रोथ आएगी और रेवेन्यू बहुत क्वालिटी वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।